गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछले टॉपिक में आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कवर कर दी है। अब मैं आगे का बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको समझाता हूँ। उस इंट्रोडक्शन पार्ट का पहला पार्ट आपका प्राइम नंबर्स आता है। विच काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। किस टाइप के नंबरों को आप प्राइम नंबर बोलते हैं? अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज इट इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। अगर ये नंबर वन और अपने आप से डिविजिबल होता है तो ऐसे टाइप का नंबर प्राइम नंबर बोला जाता है। इसका कहने का मतलब है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। 2 इज अ नंबर एंड दिस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल हो जाता है। कोई भी नंबर आप ले लो, 1 से हर नंबर डिवाइड होता है। 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। अगर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है। और 2 अपने आप से भी डिविजिबल होता है। अगर 2 को आप 2 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। कहने का मतलब है, अगर किसी भी नंबर के एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हों तो उसमें सिर्फ 2 फैक्टर आते हों तो ऐसे टाइप के नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 2 1 से डिविजिबल होता है और 2 2 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए 2 कैसा टाइप का नंबर है? प्राइम नंबर है। फिर चेक करते हैं, 3 को चेक करके देख लो। 3 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो 3 सिर्फ 2 ही नंबरों से डिवाइड होता है। एक तो 3 1 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे 1 से 3 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आता है। इट मींस 3 is exactly divisible by these two numbers 1 and 3. It means 3 is which kind of number? This is a prime number. अब आपको बात समझ में आई प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एक तो 1 से डिविजिबल होते हैं और एक अपने आप से डिविजिबल होते हैं। ऐसे टाइप के नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और ये 2 है। 2 is the smallest prime number and 2 is only one number which is an even number and that is a prime number. बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। आप 4 देख लो, 6 देख लो, 20 देख लो, कोई भी नंबर चेक कर लो, प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ अकेला 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और साथ में प्राइम नंबर भी है। 2 अकेला इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें अगर क्वेश्चन करूं कि राइट डाउन प्राइम नंबर्स लेस देन 30, अगर मैं काउंटिंग नंबर्स की बात करने लगूं और उन काउंटिंग नंबर्स में 30 से लेस प्राइम नंबर निकालने की बात करूं, राइट प्राइम नंबर्स लेस देन 30। अगर 30 से लेस प्राइम नंबर्स की बात करी जाए तो कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होंगे आपको चेक करना आना चाहिए। भाई प्राइम नंबर्स में जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, इसका 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 तो आएगा ही आएगा। 3 भी प्राइम नंबर होता है, आएगा। उसके बाद 5 प्राइम नंबर्स में आता है। 7 प्राइम नंबर में आएगा। सिर्फ आपको ऑड नंबर चेक करने हैं, सिर्फ ऑड नंबर। 9, अगर आप 9 को चेक करोगे 9 के 2 ही फैक्टर नहीं होते हैं, 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11 प्राइम नंबर, सिर्फ 1 और 11 से डिवाइड होता है। आगे बढ़ेंगे, 13 प्राइम नंबर 1 और 13 से डिविजिबल है। 15 जिसके यूनिट प्लेस में 5 आता है वो नंबर भी प्राइम नंबर नहीं होते, क्योंकि वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। एक तो वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक 5 से डिवाइड हो जाएगा, एक अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। यूनिट प्लेस बहुत आसान हो गया काम। जिसके यूनिट प्लेस में 3 आएगा और 7 आएगा और 9 आएगा और 1 आएगा, सिर्फ उन्हीं नंबर्स को चेक करना है। 13 के बाद 15 चेक करने की जरूरत नहीं है। 17 प्राइम नंबर होता है क्योंकि 1 और 17 से डिविजिबल है। 19 प्राइम नंबर है जो कि 1 और 19 से डिविजिबल है। 21 प्राइम नंबर है या नहीं है चेक करना पड़ेगा। देखो 21 3 से डिविजिबल हो जाता है, 1 से डिवाइड होता है, 21 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर तो सिर्फ वो होते हैं जो कि सिर्फ 2 जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही नंबरों से डिविजिबल होता है। 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं है। 21 नहीं है। 23 प्राइम नंबर है, 1 और 23 से सिर्फ डिविजिबल है। 25 चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 27 को चेक करेंगे। 2 और 7 का सम कितना होता है? 9। जिनका सम 9 आता है, 3 का मल्टीपल होता है, वो 3 से डिविजिबल हो जाते हैं, इसका चेक भी करने की जरूरत नहीं है। फिर देखते हैं 29 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से डिविजिबल है और 29 से डिविजिबल है। अब आपको बात समझ में आई प्राइम नंबर क्या होते हैं? बिल्कुल बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। अ नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर if it has
एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। कहने का मतलब है अगर किसी नंबर में वन और अपने आप के अलावा कोई और फैक्टर भी मौजूद है, इसका मतलब किसी नंबर में 3 और 3 से ज्यादा फैक्टर अगर नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा फैक्टर क्या बोला जाएगा, कम, ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 के 3 फैक्टर और 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ से तो ये डिवाइड होता ही होता है। आपको मैंने बताया था अगर किसी भी नंबर के एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 और इटसेल्फ आता हो तो वो कंपोजिट नंबर होता है। 1 और इटसेल्फ तो आ ही आ रहा है, उसके अलावा ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है। फिर उसके इसी में आगे देखें, अगर नेक्स्ट नंबर को चेक करें 6 1 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 1 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। इसमें अगर इसके अलावा भी कोई और फैक्टर आता हो तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। देखो 6 अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। इसका मतलब 6 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। और अगर 6 को 3 से डिवाइड कर दें तब भी रिमाइंडर कितना आता है बेटा, 0 आता है। इसका मतलब किसी भी नंबर के मैंने अभी बात आपको क्लियर की थी, किसी भी नंबर के 3 और उससे ज्यादा फैक्टर अगर उसमें नजर आएंगे तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। देखो इसमें 3 फैक्टर्स हैं, इसमें 4 फैक्टर हैं और भी ज्यादा फैक्टर वाला नंबर आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप थोड़ी देर के लिए चेक करो, मैं 12 को चेक कर लूं तो 12 में और भी ज्यादा फैक्टर होते हैं। 12 देखो बहुत सारे नंबरों से डिविजिबल है। 12 1 से भी डिवाइड होता है, 12 2 से भी डिवाइड होता है, 12 3 से भी डिवाइड होता है, 12 4 से भी डिवाइड होता है, 12 6 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड होता है। कहने का मतलब है किसी भी नंबर में 3 और 3 से ज्यादा फैक्टर अगर मौजूद हैं तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। बात क्लियर होगी? ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है। प्राइम नंबर के एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर में 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं। बहुत क्लियर एकदम। इसी में एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं आपको नोट में लिखा देता हूं, उसको ध्यान रखिएगा। 1 कैसे टाइप का नंबर है। अब सारे नंबरों की बातें तो हो गई, 1 के बारे में बात कर लें थोड़ा। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 न तो प्राइम नंबर होता है न कंपोजिट नंबर होता है। क्यों ऐसा होता है भाई? 1 न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है। देखो 1 मिनट के 1 को चेक करते हैं। 1 से तो डिविजिबल है लेकिन 1 अपने आप से भी तो डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है? देखो मैंने आपको प्राइम नंबर में बोला था, एक तो उसमें उसके एग्जैक्ट अगर वैसे डेफिनेशन को क्लियर करें तो उसमें कितने फैक्टर्स होने चाहिए बेटा, 2 फैक्टर्स। अगर इसमें 2 फैक्टर्स हैं तभी वो प्राइम है। देखो इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है, ये 1 ही 1 से डिवाइड है, 1 के अलावा इसमें कोई और फैक्टर नहीं मौजूद नहीं है। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख करके वो करना है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 न तो प्राइम नंबर होता है न कंपोजिट नंबर होता है। इतनी बातें मेरी बात आपको समझ में आई? कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई परेशानी? आगे बढ़ाते हैं थोड़ा बात को। इसी के आगे अगर वो करें, सबसे पहला वो आता है किसी भी प्राइम नंबर भी समझ में आ गया, कंपोजिट नंबर भी समझ में आ गया। अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे होते हैं एक बार देख करके वो करते हैं। फैक्टर्स क्या चीज होती है? किसी भी नंबर का फैक्टर हम किसको बोलेंगे फैक्टर है? देखो लिख देता हूं, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। क्या होता है फैक्टर्स ऑफ ए नंबर? भाई कोई भी नंबर जिन नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। एग्जैक्टली डिविजिबल, मैं एग्जैक्टली डिविजिबल की जगह डिविजिबल वर्ड भी यूज करूं तो भी उसका वही मीनिंग है। एग्जैक्टिव डिविजिबल मींस अगर हम उसको डिवाइड करते हैं उस नंबर से और उसके रिमाइंडर को 0 बना देता है तो वो सारे नंबर उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको?
मतलब किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे, जिन जिन नंबरों से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो सारे के सारे नंबर उस नंबर के फैक्टर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको करूं, जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए 12 को चेक करूं एक बार, भाई 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, कौन कौन से नंबर ऐसे होंगे जो 12 के फैक्टर होंगे, मुझे चेक करना पड़ेगा पहले 12 किन किन नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। देखो 12 को, अरे भाई कोई भी नंबर आप उठा दीजिए, वो 1 से तो पक्का ही डिवाइड होगा, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। 1 से वो नंबर डिविजिबल होगा और अपने आप से तो होगा ही होगा। 2 नंबर तो उसके हमें पहले से पता है 1 से डिवाइड होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे 12 क्योंकि एक इवन नंबर है एंड एवरी इवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 12 2 से भी डिविजिबल होगा। अगर आप फिर देखोगे इसको 12 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसके डिजिट्स का जो सम आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है, 3 से भी डिवाइड होगा ये। फिर इसको चेक करेंगे आप, ये 4 की टेबल में भी आता है, किसी भी नंबर के लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 की टेबल में आते हैं वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। और अगर नंबर कोई 2 और 3 दोनों नंबरों से डिविजिबल है तो 6 से तो पक्का ही डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर। और उसके अलावा ये नंबर अपने आप से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब 12 से भी डिविजिबल होगा। और जब 12 के फैक्टर्स की बात करने लगेंगे, 12 के फैक्टर में मतलब जिन जिन नंबरों से डिवाइड करने पर ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है वो सारे नंबर इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। इसका मतलब इसमें मतलब इन नंबरों से डिवाइड करने पर ये डिविजिबल है, इसका मतलब 12 के फैक्टर्स में, ये 12 उसके फैक्टर्स में नहीं गिना जाएगा, लेकिन ये बाकी सारे नंबर जिन नंबरों से नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि फैक्टर के में वो नंबर खुद नहीं आता है। जब भी फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें वो नंबर खुद नहीं लिखा जाता है, तो बाकी सारे उसके फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब therefore फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स की बात करेंगे। 1 12 का फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, 4 है, 6 है। 1 2 3 4 और 6 ये सभी के सभी से 12 एग्जैक्टली डिविजिबल है। इट मींस दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। फिर देखते हैं फैक्टर्स की बात करते हैं, तो अगर हम 15 को चेक करते हैं थोड़ा एक बार, फैक्टर्स ऑफ 15। भाई 15 कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन नंबरों से वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है। 15 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 15 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 15 के यूनिट प्लेस में एक नंबर 5 है जो उसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगा। इसका मतलब 15 के फैक्टर्स में 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। इट मींस द फैक्टर ऑफ 15 आर 1 3 एंड 5। तो हमें थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा फैक्टर्स क्या चीज होती है और फैक्टर्स को हम किस तरह से, अगर फैक्टर हमें समझ में आ गया तो इससे मैं एक काम और कर सकता हूं, किसी भी नंबर का फैक्टर ट्री बना सकते हैं। फैक्टर ट्री क्या को जब हम सॉल्व करते हैं तो फैक्टर ट्री में हम प्राइम फैक्टर्स को एक तरफ और कंपोजिट फैक्टर को अलग लिखते हुए कर देते हैं। जैसे फैक्टर ट्री मैं बना के दिखाता हूं आपको। फैक्टर ट्री किसी भी नंबर का बना लेते हैं, मतलब 24 का बना देते हैं। 24 का अगर फैक्टर ट्री बनाने की बात करने लगेंगे, देखो 24 किन किन 2 नंबरों से, 24 के क्या 2 फैक्टर होंगे। 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, देखो अगर मैं इवन नंबर प्राइम, इसमें प्राइम नंबर अगर मैं शुरुआत करूं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को चेक करते हैं जो कि 2 है और इवन नंबर होता है वो, और ये भी इवन नंबर है। एवरी इवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब ये 24 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स होगा इसका, अगर आपको आता है सीधे आप सीधा लिख सकते हैं, नहीं तो आप में डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें तो आप 12 डायरेक्ट लिख सकते हो, छोटा नंबर है, नहीं तो 24 को आप डायरेक्ट यहां डिवाइड भी कर सकते हैं। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करने पर 2 1 जा 2, अगला नंबर उतारेंगे 4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 4 जा 0, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 12 आएगा। और आप एक चीज और चेक कर लेना, जब भी आप फैक्टर ट्री बनाते जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पर, देखो इन दोनों एरो वाले हेड्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर वही ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। 12 into 2 दैट इज 24। ये एक प्राइम नंबर आ गया, क्योंकि आप जितने भी हम फैक्टर्स जब भी बनाएंगे, किसी भी नंबर को फैक्टर फॉर्म में जब भी लिखेंगे, सिर्फ हमें प्राइम फैक्टर चाहिए होंगे, हम हमेशा उनको प्राइम फैक्टर्स में ही कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है, आपको पता है। इस कंपोजिट नंबर को फिर से आप एक प्राइम और एक कंपोजिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। देखो एक तो प्राइम नंबर लिखोगे, फिर से इवन नंबर है, पक्का 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड जाके हाउ मेनी टाइम्स दिस 12 डिवाइडेड बाय 2? यस 6 टाइम्स।
तो दूसरा नंबर आ गया 6, एक नंबर आ गया 2। ये 2 तो प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर को आगे नहीं करना है सॉल्व, सिर्फ कंपोजिट नंबर जो आता जाएगा उसको सॉल्व करके प्राइम्स की फॉर्म में ले जाना है, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, हमें सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए होते हैं। इसका ना इस 6 को भी आप फैक्टराइज कर सकते हो। इस 6 को 6 एक कैसा नंबर है बेटा? इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो ये फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इट मींस दिस 6 इज अगेन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो एक नंबर आएगा 3। और मुझे लगता है अब 3 भी एक प्राइम नंबर है। आप अगर प्राइम नंबर को समझते होंगे तो 3 भी तो प्राइम नंबर है। अब ये पूरा का पूरा 24 प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब हम अब फैक्टर्स निकाल सकते हैं 24 के। फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 24 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 24 एक तो ये देखो, अब यहां से सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको प्राइम की प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट फॉर्म 2 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई अगला 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई वाला 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखे जाएंगे बस। और इसी को थोड़ा और फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए लिखोगे तो हम पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्राइम्स की पावर फॉर्म का प्रोडक्ट। ये प्राइम नंबर्स 2 हाउ मेनी टाइम्स आ रहा है इसमें? 2 कम्स 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी ये। मल्टीप्लाई बाय 3 1 टाइम आ रहा है इसलिए 3 की पावर 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ये प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में नंबर को लिख दिया है। ऐसे आप और भी चेक कर सकते हैं। मैं इसी फैक्टर ट्री से ना समझा करके नॉर्मल मेथड से मैं एक बार समझा देता हूं। जैसे कोई बोले हमें 48 के फैक्टर निकालने हैं या 96 के निकालने हैं, किसी भी नंबर के निकालने हैं मुझे, 96 के फैक्टर अगर मुझे निकालने की बात करेगा, जैसे मैं यहां लिख दूं फैक्टर्स ऑफ 96, या वहीं उसी के नीचे भी लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 96। आप जरा आराम से चेक करिएगा। 96 अगर मैं डिवाइड करूं, देखो यहाँ यहीं पर भी डिवाइड कर सकते हैं आप आसानी से। छोटा नंबर है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करने पर 2 से ये नंबर 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1 और 6 8 टाइम डिवाइड होगा। फिर आप चेक कर लो, फिर अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज़ दिस इज इवन नंबर। और आप 2 से जब 48 को डिवाइड करेंगे, 2 से 4 2 टाइम डिवाइड, 2 से 8 4 टाइम डिवाइड, 24 आ जाएगा। 24 इज अगेन अ कंपोजिट नंबर। जब तक ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होगा आप डिवाइड करते रहेंगे। इसका मतलब इसको फिर से आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा और 2 टाइम जाएगा। फिर से 12 आ गया इवन नंबर, ये फिर से 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? सॉरी 2 से डिवाइड करने पर 6 आना चाहिए। और जब 6 को फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर है, 3 आ जाएगा। और यहां देखोगे आपके पास फिर 3 से डिवाइड होगा। लास्ट में जब तक 1 नहीं आ जाता आप डिवाइड करते चले जाएंगे। और डिवाइड करने के बाद ये सारे फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दोगे। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। हाउ मेनी 2 जार दिया है? 1 2 3 4 5। 2 कम्स 5 टाइम्स, तो इसलिए 2 की पावर 5 बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3। मैंने जितने भी नंबर्स हैं उनको, उन फैक्टर्स को प्राइम्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? कोई परेशानी? समझ में आया इतना? चलो बहुत अच्छा। इतना समझ में आ गया तो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। मैं तो ब्लैक बोर्ड ड्रॉप कर लूं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। देखो इसको एक बार पहले मैं इसकी डेफिनेशन कर देता हूं आपको। जब डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन को समझ लोगे। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, every composite number can be expressed in the product form of primes, and this prime factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। देखो डेफिनेशन अगर लर्न, क्योंकि डेफिनेशन को आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकती है। तो लेकिन डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी डेफिनेशन
जैसे पहला वर्ड बोला उसने, एवरी प्राइम नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर प्राइम नंबर को आप, हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैंने एक नंबर लिखा था यहाँ 24, और आपको अगर ध्यान दिया हुआ आपने 24 को 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखा हुआ था मैंने। इसका ये देखो ये क्या नंबर है, आप उसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करो। ये है एक कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर है। देखो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आप बात समझ रहे हो ना, हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन एक यूनिक होता है, इसमें हर टाइप का नंबर एक ही बार आता है। जैसे 2 है, 2 की पावर की फॉर्म में नंबर एक बार लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि एक बार 2 यहां लिखा, एक बार फिर और लिख दिया कहीं, एक ही बार लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूनिक होगा। ऐसे 3 है, 1 टाइम आ गया, अब आगे नहीं लिखेंगे। इसका मतलब 3 भी एक यूनिक नंबर है, 2 भी एक यूनिक नंबर है। इट मींस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीस नंबर्स इज यूनिक। और मैंने आगे क्लियर किया था आपने, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में आ रहे हैं ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मेरा प्राइम फैक्टर मैंने ऐसा लिखा, कोई दूसरा बच्चा था उसने ऐसा लिख दिया, 3 into 2 to the power 3। इसका मीनिंग भी और इसका मीनिंग भी सेम है। ये बात आपको मेरी समझ में आ रही है? मतलब ये जो है हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट फॉर्म है वो यूनिक होना चाहिए, और वो जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो आपके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगा, उसमें आप किसी भी नंबर को आगे और किसी भी नंबर को पीछे लिख सकते हैं। इट इज क्लियर? अब भाई ये वाली मेथड जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है, इसका यूज क्या करेंगे, क्या काम आएगी मेरे भाई, ये चीज समझनी होगी पहले भाई, हम इसकी हेल्प से करेंगे क्या आखिर। जैसे आपने यूक्लिड की डिवीजन लेमा पढ़ी थी, यूक्लिड की डिवीजन लेमा से आप क्या करते हो बेटा, यस आप उसकी हेल्प से एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं 2 नंबर्स का। 2 नंबर्स के एचसीएफ को कैलकुलेट करने के लिए हम यूक्लिड की लेमा का यूज करते हैं। ऐसे ही ये प्राइम फैक्टर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का जो यूज किया जाता है, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब भी हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे उसमें हम इसका यूज करेंगे। समझ में आया? इसका मतलब अब आप एचसीएफ निकालने की 2 मेथड सीख जाओगे। एक एचसीएफ आप यूक्लिड मेथड से भी निकाल सकते हैं, एक एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब एक बार मैं पहले समझता हूं, पहले एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। इस मेथड से जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, क्या एलसीएम होगा क्या एचसीएफ होगा। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कैसे निकलता है, क्या होता है आखिर। एचसीएफ जब भी हम किसी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, किन्हीं भी नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। मिनिमम 2 नंबर्स आपके पास होने चाहिए। उन मिनिमम 2 नंबर्स में से जो जो फैक्टर्स कॉमन होंगे उनमें से उनके प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उन प्राइम फैक्टराइजेशन में चेक करेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। हम कॉमन की लीस्ट पावर्स का प्रोडक्ट फॉर्म में जो भी नंबर आएगा वो उसका एचसीएफ आएगा। जैसे मैं एग्जांपल से आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे अगर माना एचसीएफ निकालना हो मुझे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, लिख देता हूं मैं यहां, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 12 and 16। अगर मुझसे बोलेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 12 and 16, इसमें तो मैं एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ के साथ साथ एलसीएम भी समझा दूंगा। अभी फाइंड द आपको ये बात क्लियर हुई कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ जो है 2 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। उन प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन आ रहा होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड एचसीएफ। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद
लीस्ट पावर या लीस्ट एक्सपोनेंट, मतलब जो कॉमन नंबर आ रहा होगा उसकी लीस्ट पावर वाले नंबर लेंगे और उनको भी प्रोडक्ट उनका निकाल देंगे, तो वो एचसीएफ होता है। देखो एक बार समझते हैं, जैसे 12 और 16 में आपको करने की बात करेगा, तो 12 का भी आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे, और 16 का भी क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे। कैसे निकालोगे प्राइम फैक्टर मेथड की हेल्प से। देखो 12 का प्राइम फैक्टर अगर आपने निकाल, ये कर लो आप बगल में, कोई दिक्कत नहीं। 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर चेक करें, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी को प्राइम फैक्टराइज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के हिसाब से असेंबल कर दें अगर हम इसको, तो क्या असेंबल करते इसमें देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये हाउ मेनी टाइम्स 2 कम्स, 2 इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका इसको 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते थे आप। ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लो 16 के। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 आर, 16 इज अ इवन नंबर, तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, 2 से डिवाइड करने पर 4 आ जाएगा। अगेन दिस नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से 2 टाइम्स, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 1 टाइम। जब तक 1 नहीं आ जाता नीचे तब तक आप डिवाइड करते जाना और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। इसका अंदर इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और इसी को पावर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें 2 टू द पावर 4 आ जाएगा। अब आप यहां से समझने की कोशिश करो, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, आपको इसमें क्या ढूंढना, देयरफॉर एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। एचसीएफ का मतलब मैंने तो आपको समझाया था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर। लीस्ट पावर माने सबसे कम पावर वाला। आप नंबर एक चीज, ये चीज ध्यान रखनी तुम्हें, कॉमन फैक्टर, इसका नंबर एक कॉमन होना चाहिए, और कॉमन भी कैसा होना चाहिए, सारे फैक्टर्स में। अगर माना दो नंबर दे रखे हैं तो दोनों नंबर में होना चाहिए। 3 नंबर वाला क्वेश्चन दे देगा तो 3 के 3 नंबर्स में वो नंबर हमें अवेलेबल होना चाहिए। इसका ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये दोनों में नजर आ रहा है, आपको यहां भी नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है, और 2 तो लेना है, लेकिन कैसा लेना है, विद, ये वर्ड देखिएगा, लीस्ट पावर, सबसे कम पावर वाला, सबसे कम पावर वाला। इन दोनों में सबसे लेस पावर वाला नंबर कौन सा दिख रहा है, 2 टू द पावर 2। और इसका क्या मीनिंग है बेटा, इसका मतलब 2 इंटू 2 होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे इस नंबर का एचसीएफ। एचसीएफ समझ में आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। ऐसे अगर हमसे बोल देगा एलसीएम, नाउ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नेक्स्ट टॉपिक। देखो एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, क्या चीज होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो जब किन्हीं भी 2 और 2 से ज्यादा नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में हम, जैसे इसमें प्रोडक्ट ऑफ, एचसीएफ में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं, ऐसे ही उसमें भी आता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर मींस हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। हर फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर को प्रोडक्ट फॉर्म में अगर हम लिख दें तो एलसीएम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो इन्हीं 2 नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकाल दें तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज इक्वल टू, अगर 12 और 16 का अगर हम एलसीएम निकाल दें, तो एलसीएम में मैंने क्या बात बताई आपको, देखो प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, किनका होगा, जो ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर्स हैं, और वो भी ईच फैक्टर का, हर फैक्टर का। कोई फैक्टर इसमें छूटता नहीं है, चाहे वो कॉमन आ रहा हो चाहे कॉमन ना आ रहा हो। जैसे इसमें देखें 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, कॉमन है कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन में भी उसी नंबर को आप लिखोगे जो हायर पावर का होगा, जिसपे पावर ज्यादा होगी। इसका मतलब इन 2 में ये वाला 2 हायर पावर के साथ लिखा हुआ है, 2 टू द पावर 4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय, आपको मैंने यहां एक वर्ड बोला है ईच फैक्टर, इसका ना हर फैक्टर को लेना है इसमें, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो। इसका मतलब अगला फिर चेक करेंगे, 2 तो आपका आ गया, यहां 3 नजर आ रहा है, इसमें नजर नहीं आ रहा है, तब भी लिखेंगे आप इसको, 3 यहां है यहां नहीं है तब भी लिखेंगे, क्योंकि आप निकाल रहे हो एलसीएम। एलसीएम में सारे नंबर आते हैं हायर पावर के साथ, इसका ना ये 3 भी यहां लिखा जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे,
2 टू दी पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक 3 भी बचा था आपके पास, इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। इसका मतलब 48 is the LCM of these two numbers and 4 is the SCF of these two numbers। इसको थोड़ा और क्लियर से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने दो दो नंबर करके दिखाए थे, मैं एक दो एग्जांपल से आपको और क्लियर करता हूं थोड़ा इसको। तो मैं दोनों एलसीएम भी निकाल के दिखाता हूं आपको और एचसीएफ भी निकाल के दिखाता हूं दो एग्जांपल्स का। अगर मैं आपसे बोल दूं फाइंड द LCM and SCF of 24, 36 and 40। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं फाइंड द LCM and SCF of 24, 36 and 26, 36 and 40। अगर मैं इन नंबर्स का बाय, वहां मेथड का नेम मेंशन जरूर होगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बेटा कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर ये वर्ड यूज ना करके थोड़ा इसको घुमा करके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। बोर्ड के एग्जाम में अगर लिख दे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24, 36 एंड 40 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही होती है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको क्वेश्चन देगा, आप जब सॉल्यूशन उसका करने लगोगे, उसके सॉल्यूशन में आपको सबसे पहला काम जो गिवन नंबर्स हैं आपको उनके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको 24 का भी, 36 का भी और 40 का भी प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना 24 का प्राइम फैक्टर, अगर ना आता हो तो आप यहां बगल में निकाल करके देख सकते हैं। 24 इज द मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि इवन नंबर है 12 टाइम्स डिवाइड होता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आपका 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है 3 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। इसका मतलब कितने 2, इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी दिस इज 3 और इसी को सॉल्व कर देंगे 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज 36। अगर 36 को प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व कर देंगे, इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम जाएगा, अगेन दिस इज इवन नंबर एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे 3 से, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। फिर चेक करो इसको फैक्टर फॉर्म में अगर लिख दें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो ये मैं आपको सेफ्टी के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट फैक्टर भी लिख सकते हैं। जैसे इसको इसी फॉर्म में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2। यहीं से देख करके भी लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2। ऐसे 40 को भी निकाल लो, जब 40 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 40 इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स आ जाएगा। इसके भी प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें इसको 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 भी लिख सकते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था, दो चीजें निकालते हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। पहले मैं आपको एचसीएफ निकाल के दिखाता हूं, जो ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। है तो दोनों इजी, लेकिन एचसीएफ ज्यादा इजी लगता है। क्यों? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान दे दो। आपको क्या करना है, जब भी एलसीएम निकाला जाता है बेटा ध्यान रखना है, एलसीएम और एचसीएफ जब भी निकालोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको सिर्फ कॉमन पर ध्यान रखना है, कॉमन फैक्टर चाहिए आपको। तो कॉमन फैक्टर का मतलब इन सारे नंबरों में कॉमन फैक्टर को लिखेंगे, वो भी लीस्ट पावर के साथ, सबसे कम पावर वाला। इसका मतलब आप जरा चेक करके बता दो, 2 यहां भी नजर आ रहा है, 2 यहां भी नजर आ रहा है, 2 यहां भी नजर आ रहा है, क्या कॉमन है? यस, कॉमन नंबर है, 2 इज द कॉमन फैक्टर। इसका 2 तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन आप कॉमन फैक्टर में भी कौन सा लोगे आप बेटा? उस नंबर को लेंगे एचसीएफ में जिस पर सबसे लीस्ट पावर लगी है। लीस्ट माने सबसे छोटी पावर लगी हुई है।
ये देखो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर कौन सा 2 नजर आ रहा है आपको, ये वाला 2 सबसे स्मॉलेस्ट पावर का है, इसलिए 2 to the power 2 आ जाएगा। फिर चेक करते हैं, कॉमन होना चाहिए, कॉमन का मतलब सब में होना चाहिए। यहां 3 फैक्टर्स हैं, अगर कोई भी नंबर आपको 3 के 3 फैक्टर्स में नजर आ रहा होगा तभी उसको कॉमन माना जाएगा। जैसे आप इसमें देखोगे 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, इन दो में तो नजर आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इन दोनों में कॉमन है लेकिन सब में नहीं है। अगर सब में नहीं है तो आप एचसीएफ में नहीं लिखेंगे, ये बात समझ लो बिल्कुल। एचसीएफ में सिर्फ वही नंबर आएगा जो सब में होगा, इसका मतलब कॉमन नंबर ही एचसीएफ में लिखा जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 to the power 2 का क्या मीनिंग हो गया बेटा, 2 into 2, और इसी को सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ ऑफ दीज गिवन नंबर्स इज इक्वल टू 4। अगर मुझे एलसीएम निकालने की बात करने लगे, देखो बेटा एलसीएम में क्या करना पड़ेगा, आप उसको समझ लो। अब पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब अब नंबर जब निकालोगे, इसमें आपसे मैंने जब एलसीएम लिखा था तो मैंने बताया भी था इसमें सारे टर्म्स को लिखा जाता है, चाहे वो कॉमन आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो कॉमन, लेकिन किसके साथ लिखा जाएगा, हायर पावर के साथ, सबसे बड़ी पावर वाला नंबर लिखा जाएगा। अब आप इसमें चेक करो, अगर कॉमन आ रहा है वो 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 यहां भी लिखा 1 टाइम्स ही जाएगा, एक टाइम लिखोगे आप 2, और इन सारे 2s में कौन सा 2 लिखोगे बेटा, जो सबसे हाईएस्ट पावर के साथ आया है। इन सभी 2s में हाईएस्ट पावर का 2, एक ये नजर आ रहा है, एक ये, कोई भी एक लिख दो। इसका 2 to the power 3 हाईएस्ट पावर के साथ है, इसको लिखेंगे। देखो 3 यहां भी नजर आ रहा है, 3 यहां भी नजर आ रहा है, यहां नजर नहीं आ रहा है, इन दो जगहों में नजर आ रहा है, तो इन दोनों में से एक बार 3 लिखा जाएगा, लेकिन हाईयर पावर के साथ लिखा जाएगा। 3 आएगा लेकिन सारे, क्योंकि इसमें सारे प्राइम फैक्टर्स आते हैं, सारे प्राइम फैक्टर हाईयर पावर के साथ आएंगे। इसका मतलब इन दो 3 में कौन सी 3 हाईयर पावर के साथ है, ये वाला 3 हाईयर पावर के साथ। इस पे कितनी पावर लगी हुई है बेटा, 2 पावर लगी हुई है, लिखेंगे। और अगर इसमें 5 नजर आ रहा है और उनमें नहीं नजर आ रहा है तो भी लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम में सारे फैक्टर्स को लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है, जैसे 2 ये है मैंने लिया, 3 यहां था इसको भी ले लिया, इस 5 को भी लेना है मुझे, इसका 5 भी हायर पावर के साथ आएगा, और इस 5 के ऊपर जो पावर लगी है वो 1 है। अब इन सबको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दोगे। देखो इसका क्या मतलब है, 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2, 3 to the power 2 means 3 into 3 into 5। देखो जब भी मल्टीप्लाई करते हो थोड़ा इजी भी बना सकते हो मल्टीप्लिकेशन को। अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 10 के लिए मुझे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, खाली 0 प्लेस करना पड़ेगा। अब इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो आप, क्योंकि इजी हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसका 360 द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। कोई परेशानी हो रही है, बहुत आसान है। अब आप इसकी हेल्प से एक्सआई नंबर 1.2 बहुत आसानी से बना लोगे, क्योंकि इसमें कोई टेंशन ही नहीं है आपको मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा। एक और क्वेश्चन मैं करके और दिखा देता हूं आपको, जब आप एक और कर दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आने लगेगा। भाई किन्हीं भी नंबर्स का जैसे कभी भी निकाले, कोई भी नंबर आपसे पूछेगा, आप बहुत आसानी से नंबरों के एलसीएम को निकाल सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन में लिख देता हूं, फाइंड द एचसीएफ एंड LCM of 20, 32 and 48 by using fundamental theorem of अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इस थ्योरम का यूज करके मुझे फिर से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, मेथड का नेम लिख दिया, आपको किसी तरह की कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है, इसमें हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वही तो फंडामेंटल थ्योरम है। इसमें क्या परेशानी है, इसका मतलब मुझे फिर से वही काम करना है, नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। और जब प्राइम फैक्टर निकालोगे आप बहुत आसानी से बना लोगे। जब इसका सॉल्यूशन करने लगोगे, एक बात समझो, सबसे पहला नंबर जो कि 20 है उसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर 32 को भी प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, 48 भी प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। देखो 20 का प्राइम फैक्टर अगर निकालने की बात करेंगे, आप फिर से रफ में निकाल सकते हो। 22 से डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स,
5 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो इसके प्राइम फैक्टर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। ये 2 कितने टाइम्स आ रहा है बेटा इसमें, 2 इसमें 2 टाइम्स आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई, और इसमें देखोगे 5 1 टाइम आ रहा है। देखो ऐसे निकालोगे, तुम्हें जो है एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना ज्यादा आसान लगेगा। कई बच्चे ऐसे ही डायरेक्ट निकाल देते हैं, उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे कंफ्यूजन को कम करा जाए, क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया जाए। इसका मतलब कोई भी प्राइम फैक्टर बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसे रिपीटेशन में नहीं आना चाहिए। आप उसको पावर फॉर्म में लिख दो, आपका वर्क बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे 32 को भी कर लोगे, 32 फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है 16 टाइम, अगेन डिविजन बाय 2 8 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। हाउ मेनी 2 आर देयर, 5, सो 2 दिस इज 2 टू द पावर 5। ऐसे लास्ट वाला नंबर भी आप डिवाइड कर लोगे 48 को, 48 के भी प्राइम फैक्टर वैसे कर लोगे, 2 से डिवाइड करने पर 24 आ जाएगा, 2 से फिर डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। हाउ मेनी 2 आर देयर, 4, सो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 टाइम्स 3। फिर से आप जब इसका एचसीएफ निकालते हैं, आप एचसीएफ पहले निकालो। एचसीएफ क्या होता है बेटा, एचसीएफ, एचसीएफ में क्या करते हैं आप सिर्फ कॉमन टर्म्स को लिखते हैं, वो भी लीस्ट पावर के साथ, कॉमन का टर्म सबसे कम पावर के साथ। इसका मतलब इसमें सबसे पहला काम आपको चेक करना होता है क्या चीज कॉमन है, मतलब कौन सा ऐसा प्राइम फैक्टर है जो सब में नजर आ रहा है। देखो यहाँ 2 यहाँ भी नजर आ रहा है, 2 तुम्हें यहाँ भी नजर आ रहा होगा, 2 आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा, इसका मतलब 2 इन सब में कॉमन है। ये बात तो क्लियर होगी, 2 सब में नजर आ रहा है, 2 कॉमन है। कॉमन नंबर तो मैंने लिख दिया। कॉमन नंबर पर मुझे कौन सी पावर लगानी है बेटा, सबसे लीस्ट पावर, लीस्ट का मतलब सबसे कम पावर, सबसे कम पावर वाला 2 इसमें कौन सा नजर आ रहा है, आप देख रहे होगे इसमें ये हायर पावर के हैं, ये उससे सबसे लीस्ट पावर का है, 2 टू द पावर 2 इसमें लीस्ट पावर का नंबर है। और देखिए फिर 2 का क्लियर हो गया, 5 यहाँ नजर आ रहा है और कहीं नजर नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ है और में नहीं नजर आ रहा है, कॉमन नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसका इसी को सॉल्व कर दोगे, 2 टू द पावर 2 मींस 2 into 2, और सॉल्व करने पर वो 4 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, इसी में जब ऐसे एचसीएफ निकालोगे, ऐसे आप एलसीएम भी आराम से निकाल लोगे। अब मैंने तुम्हें बोला था एलसीएम में सारे नंबरों को लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखोगे, सबसे हायर पावर वाला जो नंबर आएगा उसको ही लिखा जाएगा, वो चाहे कॉमन आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। एक बार देखते हैं, देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी कॉमन है, कॉमन वाले को भी लिखेंगे और नॉन कॉमन को भी लिखेंगे। कॉमन वाले को लिखोगे, लेकिन कैसे लिखोगे, सबसे हायर पावर के नंबर के साथ। इसका 2 के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर कितनी लगी हुई है बेटा, 5 लगी हुई है, मल्टीप्लाइड बाई, देखो यहाँ 5 नजर आ रहा है, इसमें और कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, एलसीएम में लिखेंगे। इसका 5 को लिखेंगे और वो भी हाईएस्ट पावर के साथ लिखोगे, और 5 पर सबसे हाईएस्ट पावर कितनी लगी है, 1। फिर देखो ये भी ले लिया आपने, 2 भी ले लिए, ये लिया आपने, नहीं लिया अभी, 3 यहां भी है और जगह नहीं है तब भी लिखेंगे। एलसीएम में सारे टर्म्स को लिखा जाएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए एलसीएम में। इसका मतलब 3 भी लिखेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे थोड़ा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर अभी मल्टीप्लिकेशन का मैंने इजीएस्ट वे बताया था आपको, देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 के लिए आपको सिर्फ 0 प्लेस करना है। अब बाकी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। इसका मतलब 480 इज द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। बात बेटा बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम। लास्ट टॉपिक इस वाले एक्सरसाइज के लिए जो लास्ट टॉपिक है उसको भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अब आपको एलसीएम समझ में आ गया, एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया, तो अब एक रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ और नंबरों के 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में, उसको समझते हैं, थोड़ा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ को कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स एंड their LCM and SCF,
रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, उसके एलसीएम एचसीएफ और उसमें क्या रिलेशन है। देखो जब आप रिलेशन निकालोगे तो इसमें कोई फॉर्मूला होता होगा जो एलसीएम एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में लगता होगा। अगर आप ध्यान दोगे एक फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, ये हमारा बार बार क्वेश्चन में लगेगा और मैं इसको वेरीफाई भी करूंगा। कई बार क्वेश्चन वाला लिखेगा वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो इस रिलेशन को हम क्वेश्चन को वेरीफाई करके भी दिखाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। इसका मतलब जब भी दो नंबर्स की बात करेगा तो टू नंबर्स के का जो प्रोडक्ट आ रहा होगा उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको हम वेरीफाई करके भी देखेंगे। इसकी हेल्प से कई बार क्वेश्चन वाला थोड़ा 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ देता है, उसमें टू नंबर्स को आपको गिवन में दे देगा, हो सकता है एलसीएम भी आपको गिवन में दे देगा, बोलेगा फाइंड द एचसीएफ, तो आप इसी वाले फॉर्मूले से रिलेशंस को निकाल सकते हैं। जब आप रिलेशन निकालोगे क्या करना होगा, माना कोई बोले मुझे एचसीएफ निकालना है इस फॉर्मूले में, अगर एचसीएफ निकालने की बात करेगा तो मैं एलसीएम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम। और अगर एग्जामिनर मुझसे बोलेगा कि नहीं जी एलसीएम निकालना था मुझे, अगर एलसीएम निकालने की बात करेगा तो मैं क्या करूंगा, उस समय में एलसीएम मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं एचसीएफ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एचसीएफ को वहां से हटा लूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। और ऐसा भी हो सकता था, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस वन नंबर एंड अदर नंबर, देयर आर टू नंबर्स, तो वन नंबर और अदर नंबर में से कई बार एग्जामिनर बोलेगा फाइंड वन नंबर व फाइंड अदर नंबर, तो तब क्या करोगे, अगर माना कभी कभी अदर नंबर निकालने के लिए बोल दे, अदर नंबर या वन नंबर उसको निकालने के लिए बोलेगा तो बात वही हो गई है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मींस वन नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर। भाई वन नंबर को अदर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ इनटू एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अगर आप हमसे बोलेगा अदर नंबर निकालो तो मैं जो ये वन वाला नंबर है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फॉर्मूला हमारा बन के आ जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम डिवाइडेड बाय वन नंबर। इसकी हेल्प से मैं 1 मार्कर क्वेश्चन को तो बहुत आसान आराम से सॉल्व कर डालूंगा। देखो क्वेश्चन अगर माना छोटा क्वेश्चन आ जाए तो कैसा होगा, एक मिनट लगा समझें। माना इसमें कोई एग्जांपल के फॉर्म में अगर देखें क्या क्वेश्चन आ सकता है, बोल देगा फाइंड द सॉरी इफ द एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज 182, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। इफ द एलसीएम ऑफ 26 and 91 is 182. If the LCM of 26 and 91 is 182, then find the HCF. Find the HCF. सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 मार्कर क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको इन्हीं फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा होगा। जैसे इन फॉर्मूलों में अगर आप चेक करोगे आपको कैलकुलेट क्या करना, आप देखो, आप जब क्वेश्चन को करोगे, जब भी आप क्वेश्चन को का सॉल्यूशन करते हो तो उसमें जो जो गिवन एंट्रीज है उनको लिख लिया करो। जैसे इस क्वेश्चन में द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज दिस, इट मींस दैट 182 इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। एलसीएम आपको गिवन है 182। टू नंबर मींस वन नंबर इज दिस एंड अदर नंबर इज दिस। One number is equal to 26 and other number is equal to 91. Find the HCF, तो आपको HCF कैलकुलेट करना है। इसका मतलब आपको HCF निकालने वाला कोई फॉर्मूला तो आता होगा, यही ढूंढना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले में मिलेगा। इसका HCF निकालने का फॉर्मूला ये है, HCF is equal to product of two numbers means one number multiplied by other number is the product of two numbers। तो इसका ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे, therefore HCF is equal to one number multiplied by other number
अपॉन LCM, that is equal to one number is 26 multiplied by other number is 91 upon LCM is 182। देखो 91 की टेबल में आप डायरेक्ट लगाओगे तो 2 टाइम में कट जाएगा वही नंबर। 91 की टेबल में ये नंबर 2 टाइम्स में आता है, 91 2 जा 182, इस 2 से वाला नंबर कैंसिल करेंगे 13 टाइम्स। इट मींस द LCM ऑफ द HCF ऑफ दोस टू नंबर्स इज इक्वल टू 13। क्लियर बेटा? अभी मैं एक्सरसाइज में और आपको क्लियर कर दूंगा। जब मैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 आपको कराऊंगा तो आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, मैं बिना पढ़ाए भी अगर आगे कर दूं तो आप पूरी एक्सरसाइज बहुत आराम से बना लेंगे। लेकिन बेटा यही काम आपको समझना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। जहां भी आपको समझ में ना आ रहा हो आप वीडियो को पॉज करिए, समझिए, रिवाइंड करने की जरूरत है रिवाइंड करके देखिए। तो अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ये बात मुझे यहां पर समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप निराश न हो और आपकी पूरी हेल्प करूंगा, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ ऐसी कोचिंग, ऐसा वीडियो आज से पहले हमें नहीं मिला होगा। थैंक यू बेटा।